रूपी प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। साथ संगत जी कहते हैं, सेवा में छिपे हैं सुख सारे, इस बात पे हम विश्वास करें। सेवा में गुजर जाए जीवन, सब मिलकर ये अरदास करें। तन के सेवा सुख दे तन को, मन के सेवा से खुशहाली छाए जीवन में। धन के सेवा से धन बढ़ता, इन तीनों से बढ़ती लगन। साथ संगत जी कितना सुंदर यहाँ वर्णन किया गया है कि जो तन से सेवा करते हैं उनका तन स्वस्थ रहता है, जो मन से सेवा करते हैं उनका मन स्वस्थ रहता है, और जो धन से सेवा करते हैं उनके धन में बढ़ोतरी होती जाती है। अगर किसी संत महात्मा के पास माया नहीं भी होती, धन नहीं भी होता, लेकिन उसके मन में सच्ची लगन होती है संतों की सेवा करने की, तो ये सतगुरु निरंकार जानी जान अंतर्यामी ये सब कुछ जानता है, ये उसको माया से भरपूर कर देता है। लेकिन हमारा इस बेरंगे इस बेरूपे पर पूरा विश्वास होना चाहिए। ऐसे ही दासी एक संत जी की घटना, सच्ची घटना आप जी के चरणों में रखने जा रही है। आप जी ये प्रवान करना। कहते हैं कि एक संत परम प्रेमी भगवत भगत थे। इनके श्री मुख से हमेशा भगवान का नाम सीताराम सीताराम का जाप होता रहता, इसलिए इनका नाम श्री जापू जी पड़ गया। नित्य ही संत भगवत सेवा और उत्सवों की धूम इनके यहाँ लगी रहती थी। इन्होंने अपने समस्त धन संतों की सेवा में लगा दिए, परंतु कुछ समय में सारा धन खर्च हो गया। अपना सब कुछ खर्च कर देने के बाद, सारा धन खर्च कर देने के बाद ये संत सेवा के निमित्त, सेवा के लिए लूट डकैती करने लगे। एक बार इनके यहाँ संतों की मंडली आई और घर पर न धन था और ना ही कुछ अन्न था। पास ही में एक सुनार रहता था जो सोने में मिलावट आदि करके बेचता था, और वह सुनार कभी शुभ कामों में धन खर्च नहीं करता था। संत ने उस सुनार को लूटा और आकर संतों को भोजन कराया और कपड़े आदि भी दिए। सुनार ने संत के घर पर आकर झगड़ा किया। झगड़ा बढ़ते देखकर राजा के सिपाहियों ने दोनों को पकड़कर राजा के सामने उपस्थित किया। राजा ने दोनों को जेल में डाल दिया। संत जापू जी को अपनी चिंता नहीं थी, पर घर में संत जन विराजमान हैं, उनकी सेवा से वंचित होने से ये संत जापू जी बड़े ही चिंतित हुए, परेशान हुए। रात को संत जापू जी सीताराम सीताराम का जाप कर रहे थे। राजा से स्वप्न में भगवान ने कहा कि तूने मेरे भगत जापू जी को कैद खाने में बंद कर रखा है, उसे जल्दी छोड़ दे, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं होगा। सुबह होते ही राजा ने संत जापू जी को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया और उसको निरपराध समझा। सुनार को अपराधी समझकर उसको नहीं छोड़ा। संत जापू जी ने राजा से कहा कि हम अकेले घर नहीं जाएंगे, पहले तुम इस सुनार को भी मुक्त करो। सुनार के बिना अकेले कैद से मुक्त होना स्वीकार नहीं किया। सुनार ने सोचा कि अवश्य ही संत जापू जी के पास कोई शक्ति है। लगता है कि संत जापू जी रात में
जो ये मंत्र सीता राम जप रहे थे, उसी के प्रभाव से राजा ने इन्हें मुक्त करने का आदेश दिया और हमें नहीं मुक्त कराया। अगली रात संत जापू जी के साथ सुनार भी ये मंत्र का जाप करने लगा। दूसरी रात को भगवान ने फिर राजा को स्वप्न में कहा कि जैसा भगत जापू जी कहते हैं वैसा ही करो। राजा ने जब यह सुना तो राजा ने सुनार को भी और संत जापू जी को भी दोनों को जेल से रिहा कर दिया। सुनार ने मन में विचार किया कि यह संत तो बड़े दयालु हैं, यदि चाहते तो अकेले ही इस जेल खाने से निकल जाते, परंतु इन्होंने ऐसा नहीं किया। सुनार को विश्वास हो गया कि भगवान के नाम के बल पर मैं इस छोटे से बंधन से मुक्त हुआ तो संसार के इतने बड़े बंधन से भी अवश्य ही मुक्त हो जाऊंगा। सुनार ने निश्चय किया कि अब इस नाम का त्याग अब मैं कभी नहीं करूंगा। ये जो मंत्र है सीताराम जी का, ये हमेशा मैं करूंगा। ऊपर से उसके धन का अन्न संतों के पेट में जाने से भी उसकी बुद्धि अति निर्मल हो गई। एक क्षण भी सच्चे संत का संग हो तो जीवन बदल जाता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कहते हैं कि एक घड़ी 24 मिनट की बताई है। एक घड़ी भी अगर कोई सिमरन कर लेता है, सत्संग कर लेता है, अगर एक घड़ी नहीं कर सकता तो उसकी आधी घड़ी 12 मिनट अगर इतना भी सिमरन सत्संग कर लेता है, सेवा कर लेता है, फिर आगे कहा है कि आधी से भी आधी, एक घड़ी 24 मिनट की, आधी घड़ी 12 मिनट की और उससे भी आधी 6 मिनट की बताई है। फिर कहा है आधी से भी आधी यानी कि 3 मिनट। अगर कोई 3 मिनट भी सत्संग सेवा सिमरन कर लेता है, जो कहते हैं कि इतने समय में भी करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। फिर हम क्यों ना सत्संग सेवा सिमरन सतगुरु के कहे अनुसार करते चले जाएं और मुक्ति के हकदार बनते चले जाएं। कबीर दास जी कहते हैं, कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास, जो कछु गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। कबीर दास जी कहते हैं कि संतों महापुरुषों की संगत तो ऐसी होती है कि वहाँ पर जाने से सुख ही सुख मिलते हैं। जिस तरह कहते हैं कि कोई इत्र जैसी खुशबू वाली चीज बेचने वाला अगर वो बेच रहा है, अगर कोई उससे नहीं भी खरीदता तो उसकी सुगंध तो मिलती ही रहती है। इसी तरह संतों महापुरुषों की संगत में जाने से सुख ही सुख मिलता है। उनके वचनों को अगर पूरी तरह से कोई एकदम से नहीं मानता, समय लगता है मानने में, तो कहते हैं कि वो धीरे धीरे अपने आप को बदल लेता है। ऐसे ही कहा है कि इसी प्रकार संत चाहे मुख से कुछ भी ना बोलें तो भी उनके समीप जाने पर मन पवित्र होता है, मन की दुर्गंध नष्ट होती है। राजा ने संत जापू जी को सारी घटना सुना दी और पूछा कि आप जैसे भगवान के भगत ने सुनार का धन आखिर क्यों लूटा। तो संत जापू जी ने सच्ची घटना बता दी और संतों महापुरुषों की सेवा की महिमा बताई। किसी भी तीर्थ स्थान का सेवन से, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने से पहले, किसी भी पुराण को सुनने से पहले उसका महात्म सुनने से उसमें श्रद्धा अधिक हो जाती है। जिस तरह हम सत्संग में जाते हैं तो कहते हैं कि सत्संग सारा पूरा ही सुनना चाहिए। सतगुरु तो हमें यही समझाते हैं कि समय पर आओ और
समय पर जब भोग पड़ जाता है तो सत्संग सुन के अपने घर चले जाओ। किसी के बारे में कोई बात नहीं करनी। जो भी सुना है उसे अपना उस पर कर्म रूप में उसको पर मनन करना है, उसको कर्म रूप में अपने जीवन में ढालना है। तो यहाँ पर सतगुरु सच्चे पातशाह हमें यही समझा रहे हैं कि हमने सत्संग में जैसे हम आते हैं तो हमने जो हमारे लास्ट में विचार होते हैं, स्टेज पर जो विराजमान महात्मा होते हैं वो हमें सतगुरु का मैसेज देते हैं। वो सतगुरु स्वरूप महात्मा होते हैं और सतगुरु का मैसेज देते हैं तो कहते हैं कि वो हमें बहुत ध्यान से सुनना। तो सारा ही सत्संग चाहिए, लेकिन जो आधे घंटे के वो विचार होते हैं, 20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा, वैसे तो आधा घंटा ही दिया जाता है लेकिन कई बार थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। कहते हैं कि वो विचार जो होते हैं वो सतगुरु घट में बैठकर, वैसे तो सतगुरु हर संत के घट में बैठा हुआ है, वो सतगुरु के विचार ही होते हैं। उस समय सारी गतिविधियों को विश्राम दे दिया जाता है और सतगुरु के वो जो लास्ट में ये विचार होते हैं उनको श्रद्धा से लगन से सुना जाता है। तो कहते हैं कि उसमें सारे ही सत्संग का फिर जो भी सत्संग का सार होता है वो विचारों में हमें मिल जाता है। इस तरह हमने श्रद्धा भाव से सतगुरु के चरणों में जुड़ना है, सत्संग में आना है, हर एक संत महात्मा की बात को बड़े ध्यान से सुनना है। पता नहीं किस संत महात्मा का वचन हमारे जीवन को कैसे सफल बना देता है। इस तरह कहते हैं कि राजा और सुनार दोनों के दिल में संतों की सेवा की दृढ़ निष्ठा हो गई, उनके मन में सच्ची लगन पैदा हो गई। भगवान संत जापू जी की सेवा से बहुत खुश हो गए और स्वप्न में संत जापू जी से कहा कि अब आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है। पास ही में जमीन में गड़े धन का पता भगवान ने संत जापू जी को बताया। उसी धन से भगवान ने जापू जी संत सेवा करने का आदेश दिया, जापू जी को संत सेवा करने का आदेश दिया। राजा भी और सुनार भी जीवन पर्यंत निष्ठापूर्वक संत सेवा में लगे रहे। साथ संगत जी, स्टोरी से हमें यही लेसन सीखने को मिला है कि कहते हैं कि जब संतों का संग मिल जाता है, चाहे कोई पापी कपटी मूर्ख जैसा भी इंसान हो वो संत महात्मा बन जाता है। पापी कपटी मूर्ख ताई रब दे नाल मिलांदा है, रहन बहन ते खाण पीण दियां जाचां पिया सिखांदा है, गम फिकर सब दूर है करदा दिल दा कमल खिलांदा है, कहे अवतार समा सुहाना रूह नू रब मिलांदा है। ये वक्त के सतगुरु हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि किस तरह हमने संतों के संग उठना बैठना खाना पीना है। जब भी हम खाना खाने लगे तो हमने पास बैठे महात्मा को पहले भोग लगाना है, इन जीती जागती मूर्तियों की सेवा करनी है, फिर हमने उसके बाद खुद उस प्रसाद को ग्रहण करना है। कोई भी काम करना है तो हमने पहले संतों महात्माओं का आशीर्वाद लेना है। तो इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। यह जो मुबारक यह समय हमें मिला है, अनमोल समय मिला है, हमने इसकी कदर करनी है। ये परम पिता परमात्मा को मिलने के लिए ही ये समय हमें मिला हुआ है, इसलिए हमने इस मानव जन्म की कदर करते जाना है और संतों की सेवा में अपना समय लगाना है। संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, ये बेरूपा ये बेरंगा रहता है अंग संग में, अपनी अपनी चुनरी साधो रंग लो इसके रंग में। इस दुनिया के रंग हैं जितने सब फीके पड़ जाएंगे, किसी काल रंगीन दिखेंगे किसी काल धुल जाएंगे। भक्ति का रंग पक्का साधो जो न उतरने वाला है, मन को निर्मल सुंदर उज्जवल पावन करने वाला है। जिसको अपना मान है प्यारा भक्ति रंग न भाएगा, जो भी मैं का त्याग करेगा भक्ति में रंग जाएगा। बेरंगे के रंग में भिगो आनंद से भरपूर रहो, कहे हरदेव की नाम में डूबो और मस्ती में चूर रहो।
सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सारे ही शब्द का सारांश बता दिया है कि जो ये बेरंगा है, बेरूपा है, इसके ही रंग में हमने भीगना है, आनंद से भरपूर रहना है, इसी सिमरन में हमने डूबे रहना है और हर समय आनंद की मस्ती में चूर रहना है। सिमरन जो हमारा मूल मंत्र हमें सतगुरु सच्चे पातशाह ने बताया है, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। हमने इस मूल मंत्र का जाप हर समय करते चले जाना है। जब हम इसका जाप करेंगे तो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी, सारे कार्य अपने आप रास होते चले जाएंगे। जो भी जिसको भी चाहिए ये सतगुरु सच्चा पातशाह उसको देता जा रहा है और देता ही जाएगा, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास सतगुरु के ऊपर होना चाहिए। इस तरह हमें सच्चे पातशाह समझा रहे हैं कि हमने अपनी अपनी चुनरी को इस नाम रूपी रंग में रंग लेना है। हमने कभी भी अभिमान नहीं करना और हमने हमेशा भक्ति के रंग में ही डूबे रहना है। ये भक्ति का रंग ऐसा पक्का रंग है जो कभी भी उतरने वाला नहीं है, ये अंतिम श्वासों तक मन पर चढ़ा रहेगा। इसलिए हम सतगुरु के चरणों में हर समय जुड़े रहें, इसका एहसास हर पल बना कर रखें। आज संगत जी सतगुरु माता जी के चरणों में दासी सबके लिए ही यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सभी को ये नाम रूपी रंग में रंग कर रखना। सभी प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना। रंग मांगू ना लाल और पीला रे, रंग मांगू ना हरा और नीला रे, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। दासी सभी के लिए यही आशीर्वाद मांगती है, सच्चे पातशाह सभी की चुनरी नाम रूपी रंग में रंग देना, क्योंकि ये मन बड़ा चंचल है, ये एकदम से डुलायमान हो जाता है। इसको डोलने से भी आपने ही बचाना है। अपने चरणों से इसको हरदम लगा के रखना। सच्चे पातशाह आप जी सब कुछ कर सकते हो, आप जी घट घट वासी हो, समर्थ हो। हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सब कुछ करने वाला है, तेरा ही सहारा है, तेरा ही आसरा है। सच्चे पातशाह जिसको तेरी ओट है, तेरा आसरा है, उसको फिर किसी चीज़ की कोई कमी भी नहीं रहती है। इन्हीं शब्दों से दासी आप जी के चरणों में इजाज़त लेगी। अगर दासी से कोई भूल चूक हो गई हो तो दासी को क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।